सौ सलीबें थी हर एक हरफे जुनूं से पहले। सौ सलीबें थी हर एक हरफे जुनूं से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या ना कहूँ से पहले। अब वही हरफे जुनूं सबकी जुबान ठहरी है। अब वही हरफे जुनूं सबकी जुबान ठहरी है। जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। बात एक दफा निकल गई, बात एक दफा हो गई। जो दिल की बात थी वो जुबान तक आ गई और फिर जुबानें ज़द-ए-आम हो गई। तो फिर उस बात को, उस जुमले को, उस फिक्रे को कब कहाँ पे कोई रोक पाया है। फिर कहाँ रुकती हैं बातें। बातें भी अक्सर वो होती हैं जो हमने अपनों से कही होती है। बातें भी वो जो किसी को अपना समझ के कही होती है। क्या है ना कि हमें औरों से, दूसरों से, गैरों से इतनी तवक्को, इतनी उम्मीद तो होती ही नहीं है। गैर तो गैर होते हैं। हम गैरों को हमेशा गैरों की ही कैटेगरी में रखते हैं अमूमी तौर पे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। आज का प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा हट के होने वाला है। अमूमी तौर पे मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने प्रोग्राम में कोई पॉजिटिव बात करूं, मुस्बत बातें करूं। लेकिन आज मैं कुछ मनफी बातें करने वाला हूं। कुछ मनफी रवैयों, मनफी वाइब्रेशंस के मुतालिक बात करने वाला हूं। अमूमी तौर पे जो लोग मेरा प्रोग्राम शौक से सुनते हैं या जिस वजह से शौक से सुनते हैं, शायद आज आपको मजा ना आए। तो अगर आप चाहें तो आज अभी इसी वक्त इस फ्रीक्वेंसी को स्विच कर सकते हैं। आप किसी और जगह पे जाके किसी और को सुन सकते हैं। हो सकता है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद ना आए। हो सकता है कि आज की मेरी बातें आपको पसंद ना आए। हो सकता है कि आज आप मेरी बातों से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ करें। लेकिन क्या है ना, सब कुछ वैसा थोड़ी होता है जैसा हम चाहते हैं। एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, तवक्कुआत जो होती हैं, यही हमेशा ज़लीलो ख्वार और रुसवा करवाती हैं। हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, हम कुछ ज़्यादा तवक्को लगा लेते हैं। वो गालिब भी कहते हैं ना कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। तो अगर आपको मुझसे कुछ तवक्को है तो प्लीज़ वो तवक्को उसको उठा लीजिए, क्योंकि मैं आपकी इस वक्त तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरने वाला। और आज का ये जो 2 घंटों का सफ़र होगा, अगर ये यादगार रहा तो न जाने किस तरह से आप इसको याद रखेंगे। बहरहाल आपका फिर भी शुक्रिया कि आप अभी तक यहाँ पे टिके हुए हैं, आप अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप स्विच कर जाएं। आज आप ना ही सुने तो बेहतर है। आज बड़े गिले शिकवे होने वाले हैं, आज बड़ी बातें होने वाली हैं जो अमूमी तौर पे मैं नहीं करता। तो क्या ख्याल है, छोड़ दो, जाने दो।
मैं कहता हूँ स्विच कर लो, अच्छे रह जाओगे। बहरहाल वो दोस्त जो मुझे नहीं जानते, जिन्हें मेरे बारे में बिल्कुल नहीं पता, जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो यकीनन वो बिल्कुल भी कोई तवक्को रखे बगैर मुझे सुन रहे होंगे। तो आप मुझे सुन सकते हैं, अगर पसंद आए तो सुनते रहिएगा, ना पसंद आए तो आपको भी यही सजेशन है कि आप भी जा सकते हैं। रुकने की क्या बात है? और ये दुनिया भी ऐसी है, कब कौन किसी के लिए रुकता है। असल बात तो ये है, हकीकत तो ये है कि जब वक़्त आन पड़ता है, जब ज़रूरत होती है, जब हम चाहते हैं कि कोई रुक जाए, अमूमी तौर पे वो दिल का बहुत प्यारा, वो बहुत अज़ीज़, वो दोस्त, वो सज्जन, वो यार, वो बेली नहीं रुकता, नहीं रुकता, छोड़ के चला जाता है। इंसान एक ऐसा रब की एक ऐसी मखलूक है जो हिम्मत करे, अज़्म करे तो न जाने क्या-क्या कुछ कर सकती है। पहाड़ सर कर सकती है, गमों के पहाड़ सर कर सकती है। लेकिन अमूमी तौर पे रवैया इसका यही होता है कि ये मुश्किलात से, प्रॉब्लम्स से जान छुड़ाने की कोशिश करती है। हम कहते हैं कि यार ये चीज़ झूठ ही हो। अपने दुख हर कोई सह लेता है। अपने दुख हर किसी को सहने पड़ जाते हैं। क्या करें जब वो कहते हैं ना कि सर पे पड़े तो फिर तो निभानी पड़ती है। वो पंजाबी च कहंदे ने कि गल पिया ढोल ते वजाना पैंदा है। ते जदों गल पै जे हुण ढोल है की करिए, वजाना पेगा। पै गई है सर ते, मजबूरी है। मुश्किल तो ये है कि हम अपना दुख, अपना दर्द किसी और को सौंप नहीं सकते। जो हमारे दिल में है, जो हमारे ज़हन में है, जिससे हम गुज़र रहे हैं, हमें ही गुज़रना पड़ता है, अकेले ही गुज़रना पड़ता है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, यार होते हैं, सज्जन बेली होते हैं, जिनसे तवक्को होती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शख्स इस वक़्त में, इस बुरे हालात में, इस बुरे वक़्त में हमारा साथ देगा। लेकिन हर किसी के अपने-अपने भार होते हैं, हर किसी की अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स, मुश्किलात, चैलेंजेस, दुख, गम, तकलीफ़ें होती हैं। वो उनको बड़ी मुश्किलों से उठा रहे होते हैं। ऐसे में किसी और का दुख, प्रॉब्लम, मुश्किल, परेशानी, उसको भी निभाना, उसको भी बर्दाश्त करना, वो बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरों का गम नहीं उठाया जाता। हम नहीं उठा सकते दूसरों का गम। तो फिर क्या होता है कि हमें जिन लोगों पे बड़ा मान होता है, दावा होता है, जो हमारे बड़े करीब होते हैं, जिनको हम कभी दोस्त कहते हैं, कभी भाई कहते हैं, कभी बहन कहते हैं, कभी-कभी माँ-बाप भी कहते हैं, कभी मोहब्बत करने वाला कहते हैं। वो ऐन उस वक़्त जब हमसे हमारा बोझ नहीं उठाया जा रहा होता, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। वही हमें तोड़ के चले जाते हैं। जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, वो अपना पल्ला झाड़ते हैं और आगे को निकल जाते हैं। क्योंकि हमारा बोझ हमारा ही है, हमें ही उठाना है। दूसरे अगर उठाएँ भी तो कब तक? किस हद तक? कितनी देर तक? होता है ना ऐसे। अगर आप कोई दिल की बात करना चाहें, कोई अपनी बात कहना चाहें, मेरी बातों से कोई बात आपके ज़हन में आए, कुछ कहना चाहें, बताना चाहें, इख्तिलाफ़ करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, कोई जवाब देना चाहें, कोई शेर ज़हन में आए, कोई जुमला, कोई फ़िक्रा, कोई इक़्तिबास, कोई नज़्म, कोई गज़ल ज़हन में आए, या मेरी बातों से, मेरी मनफ़ी बातों से किसी का चेहरा ज़हन में आए, किसी की बात या किसी की याद ज़हन में आए, और दिल चाहे कि उसको शेयर किया जाए इस प्रोग्राम में, तो आइएगा, प्रोग्राम में शामिल होइएगा। हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी वो बात शेयर करने से
हमारे इल्म में कोई इज़ाफ़ा हो जाए, हमें कोई नई सीख सीखने को मिल जाए, सोच का कोई नया दर, कोई नया ज़ाविया, कोई नया पर्सपेक्टिव सुझाई दे जाए। यूँ ही होता है ना, हम इसी तरह से सीखते हैं, यही तरीक़ेकार होता है, यही सिलसिला होता है। सो आप आ सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल होके अपनी आरा भी हम तक पहुँचा सकते हैं। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। आप मुझे पाकिस्तान के किसी भी कोने, किसी भी गोशे से सुन रहे हैं या फिर आज इस वक़्त के गुज़र जाने के बाद इस प्रोग्राम का रिकॉर्डेड वर्ज़न यूट्यूब पे सुन रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक मेरे साथ हैं। लेकिन फिर भी कब तक साथ निभाएँगे? हर किसी को अपना बोझ खुद ही उठाना होता है। बातचीत के सिलसिले चलते रहेंगे, एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके आपसे बातचीत मज़ीद लेके चलेंगे। 04211110101 पे आपकी कॉल्स होंगी, हम शामिल करेंगे। ऑफ एयर कॉल्स मैं नहीं लेता, सिर्फ ऑन एयर कॉल्स होंगी और कोशिश करेंगे कि अब से कोई 20 या 25 मिनट के बाद या फिर यूँ कह लें कि 12:45 के बाद हम आपकी कॉल्स, ऑन एयर कॉल्स का सिलसिला गाहे बगाहे शामिल करते रहेंगे। फेसबुक पे आप हमें मैसेजेस करते हैं। फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल फेसबुक का फ़ैन पेज है FM 101 लाहौर। जी हाँ जी, लाहौर से आप मुझे सुन रहे हैं तो FM 101 लाहौर के पेज पे आएँगे और वहाँ पे आके कमेंट और फीडबैक दे सकते हैं, जो भी दिल में आए, जैसा जी चाहे। मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो बात यहाँ पे बताने वाली हुई तो उसको ज़रूर बताऊँगा, इंक्लूडिंग आपकी तनकीद भी। एसएमएस करने वाले दोस्त हमें एसएमएस कर सकते हैं, मोबाइल से टाइप करेंगे 101 स्पेस दे के अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देकर अपना मैसेज टाइप करेंगे और उसे भेज देंगे 4471 पे। 4471 पे आप मैसेज कीजिएगा, आपका मैसेज ज़रूर शामिल किया जाएगा। इस गाने के उस पार मिलते हैं, सुनते रहें, साथ साथ रहें। FM 101 पे मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। 12:06 थे जब मैंने बोलना शुरू किया था और अब 12:26 हो चुके हैं। काफ़ी वक्त गुजर चुका है लेकिन आप अभी भी यहीं पे मौजूद हैं। हैरत की बात है। मैं तो आपसे कुछ और कह रहा था लेकिन आप अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे कर लेते हैं यार? कैसे कर लेते हैं? खैर जी, आपके बहुत सारे मैसेजेस, आपके बहुत सारी फ़ीडबैक मुझ तक पहुंच रही है और मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा आपके कुछ मैसेजेस और आपके नाम शामिल कर लूँ, उसके बाद हम आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं। और अब्दुल हक तौंसा शरीफ से कहते हैं कि ज़िया अंजुम आज है बहुत अच्छा प्रोग्राम, शुक्रिया। अभी कहाँ अच्छा प्रोग्राम, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। अभी तो आप आगे-आगे सुनेंगे और सुन के आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है आज? तो फिर आप शायद आखिर में अपनी राय बदल लें। हसन खान हैं, कहते हैं कि मैं पाकिस्तान लिव लॉन्ग। आमीन जी। जुगनू वुगनू भी आए हैं आज के इस प्रोग्राम में। जुगनू जूनियर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, सलाम करते हैं। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम। अस्मा कौसर, आपका बहुत शुक्रिया, सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। अनीसा रहमान सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक हूँ और थैंक यू सो मच, आपने मिस किया। मैं भी आप लोगों को बेहद मिस करता हूँ, झूठ मूठ का। असल बात बताऊँ आपको, मैंने कहा था ना कि आज बड़ा ख़तरनाक प्रोग्राम होने वाला है।
हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे सोच रहा हूँ कि बात को किस तरह से शुरू करूँ। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हम सब कहीं न कहीं एक फ़ेक ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। हम फ़ेक स्माइल्स को पास कर रहे होते हैं। हम दिखावे की मोहब्बतें और दिखावे की दोस्तियाँ कर रहे होते हैं और हम दम भर रहे होते हैं एक-दूसरे से मोहब्बतों का, चाहतों का, दोस्तियों का। लेकिन यकीन जानें, ये सिर्फ़ बातें होती हैं। मैं काफ़ी अरसे से बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारे मामलात को, बहुत सारे रवैयों को, इमोशंस को बड़ा डीपली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। हम लोगों के साथ तब तक साथ होते हैं जब तक सब कुछ ठीक-ठीक होता है, सब कुछ सही-सही होता है। जब तक हम हँस रहे हैं, गा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं एक-दूसरे के साथ, हमारा मतलब पूरा हो रहा है। वो मतलब किसी भी सतह का मतलब हो, वो सिर्फ़ बोलने का मतलब हो कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख़्वाहिश है कि मैं बोलूँ और मुझे कोई सुने, और मुझे अगर कोई सामे मुयस्सर है, तो मेरा सिर्फ़ यही ताल्लुक़ है आपके साथ कि आप क्योंकि मौजूद हैं सुनने के लिए और मैं बोलने के लिए, तो मैं वो अपनी प्यास बुझाने के लिए, मैं अपने उस शौक़ की तस्कीन के लिए यहाँ पे बोलने के लिए आता हूँ। और क्योंकि अब जो लोग मुझे सुनते हैं, तो मुझे उनको अच्छा कहना पड़ता है। मुझे कहना पड़ता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। इसी तरह से जिनको सुनने का चस्का है, मुझे या किसी को भी, उनको अच्छा लगता है सुनना। एक नशा हो जाता है, एक एडिक्शन हो जाती है। ये नशा, ये एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है। और जब हम उस नशे के आदी हो जाते हैं, तो फिर हमें बस चाहिए होता है वो नशा, वो एडिक्शन हमें चाहिए होती है। किसी को रेडियो का नशा है, किसी को गाने सुनने का नशा है, किसी को फ़िल्में देखने का नशा है, किसी को यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करने का नशा है, किसी को टिकटॉक का नशा है, किसी को खाने-पीने का नशा है, किसी को लस्सी पीने का नशा है, किसी को चाय पीने का नशा है। जब नशा लग जाता है, तो फिर लग जाता है। फिर आप नहीं देखते कि अच्छा है कि बुरा है, ऐसा है या वैसा है। आप आदतन मजबूर होते हैं, हैबिट बन जाती है, मजबूरी बन जाती है। मैं इस वक़्त किसी की ज़ात पे हमला नहीं कर रहा, लेकिन मैं अमूमी रवैयों की बात कर रहा हूँ। हर शख्स को एक ही कैटेगरी में यकीनन नहीं डाला जा सकता। हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। हर किसी को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता, लेकिन फिर भी एक अमूमी मिज़ाज और रवैया होता है। जब स्टडीज़ की जाती हैं, जब डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो देखा जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। 100 लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, 500 लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो 500 के 500 या 100 के 100 जो लोग होते हैं, वो जब किसी ख़ास तरह का बिहेवियर अपनाए होते हैं, तो अमूमी तौर पे उनका जो अमूमी रवैया होता है, जो सबका कॉमन बिहेवियर होता है, उसको नोट किया जाता है। अब 100 में से ज़रूरी नहीं है कि 100% लोग बिल्कुल एक ही पैटर्न पे सेम थिंकिंग रखते हो, किसी चीज़ के बारे में सेम राय रखते हो। कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे और कुछ बहुत ही कम किसी ख़ास चीज़ पे कोई ख़ास रवैया रखते होंगे। लेकिन फिर जब अमूमन एक औसत या एक एवरेज निकाली जाती है, तो फिर उसका एक रिज़ल्ट बताया जाता है, एक रिज़ल्ट शो किया जाता है अमूमी तौर पे। दोस्तियों की बात हो रही थी, आज हम कुछ दोस्तों पर बात करेंगे, दोस्तियों पर बात करेंगे, आजकल की दोस्तियों पे बात करेंगे। बल्कि आजकल की दोस्तियाँ क्या, आप अगर तारीख़ पढ़ें, आप किताब पढ़ें, आप मुताला करें, आज से 10 साल पहले किताब या ख़बर का,
आप मुताला करें 50 साल पहले की ख़बरों का या उस ज़माने का या उन लोगों का, या आप 100 साल पहले चले जाएँ या 500 साल पहले चले जाएँ या 1000 साल पहले चले जाएँ। तो हर दौर का इंसान ये कहता आया है कि यार अब वो बात नहीं रही, हमसे पहले वाला दौर ज़्यादा खालिस था, ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अमूमी तौर पे आज जो लोगों को शिकायतें होती हैं एक दूसरे के साथ हर ज़माने में, वो शिकायतें तब भी वैसी ही मौजूद थीं। अगर आज मोहब्बतें होती हैं तो पहले भी मोहब्बतें हुआ करती थीं। अगर आज टूट के मोहब्बतें होती हैं तो पहले भी हुआ करती थीं। पहले दुश्मनियाँ होती थीं तो आज भी दुश्मनियाँ होती हैं। लोग पहले भी अगर हसद करते थे तो आज भी हसद करते हैं। आप 3000, 4000, 8000 साल पुरानी तहज़ीबों को भी अगर पढ़ना शुरू करें तो आपको मालूम होगा कि ये तमाम जज़्बे जो मनफ़ी और मुस्बत जज़्बे और रवैये हैं, ये शुरू से मौजूद हैं हज़रत इंसान में। ये कोई आज की बात नहीं है। और आज हम दोस्तों पे बात करेंगे और दोस्तों पे ज़रूरत से ज़्यादा एतबार करने के ऊपर बात करेंगे। जुगनू जूनियर हैं, कहते हैं नज़र मिला के मेरे पास आके लूट लिया। नज़र मिला के मेरे पास आके लूट लिया, नज़र हटी थी कि फिर मुस्कुरा के लूट लिया। शिकस्ते हुस्न का जलवा दिखा के लूट लिया, निगाह नीचे किए सर झुका के लूट लिया। दुहाई है मेरे अल्लाह की दुहाई है, किसी ने मुझसे भी मुझको छुपा के लूट लिया। सलाम उस पे कि जिसने उठा के पर्दा दिल मुझी में रह के मुझी में समा के लूट लिया। तमाम हस्ती ये दिल को जगा के लूट लिया। करिश्मा साजी हुस्ने अज़ल अरे तौबा, मेरा ही आईना मुझको दिखा के लूट लिया। ना लुटते हम मगर उन मस्त अंखड़ियों ने जिगर, नज़र बचाते हुए डुबा के लूट लिया। क्या बात है जी। मरीना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। मोहम्मद सद्दीक डार हैं, कहते हैं कि सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, और बहुत सारी दुआएं देते हैं, आपका शुक्रिया। मरीना कहती हैं कि जैसे नूह की कश्ती में इब्ने नूह नहीं आया, वैसे ही मेरे हिस्से में तू नहीं आया। बड़ी खुशफहमियाँ या गलत फहमियाँ होती है हमें कि अगर हमारे हिस्से में वो आ जाता तो कितना अच्छा होता। यकीन जानिए, अगर मोहब्बतें मिल जाया करती, अगर ख्वाहिशें मिल जाया करती, अगर मुरादें पूरी हो जाया करती तो बड़े फसाद होते। शुक्र है कि हमें मोहब्बतें नहीं मिल पाती, शुक्र है कि हमारी मोहब्बतें अधूरी रह जाती हैं तो मोहब्बतों के भरम रह जाते हैं। अदरवाइज़ जब मोहब्बत मिल जाती है, मोहब्बत हासिल हो जाती है, हम मोहब्बत को पा लेते हैं, तो फिर मोहब्बत नहीं रहती। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं अमूमी मिजाज की बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन अमूमी तौर पे जो सर्वे आपको बताता है, जो डाटा आपको बताता है, ये दुनिया जो है वो डाटा के ऊपर चलती है। हम सर्वे करते हैं, हम सैंपल लेते हैं, हम 10 लोगों पर, 50 लोगों पर, 100 लोगों पर, 1000 लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं, वहाँ से कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर हम अमूमी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि ये चीज़ 100 लोगों पर, 1000 लोगों पर, 10,000 लोगों पर या 1,00,000 लोगों पर अप्लाई करके देखी गई, और मेजॉरिटी के जो रिजल्ट्स थे वो ये आए। और अगर वो रिजल्ट्स 50% से अबव हों, 60% हो, 70% हो, तो फिर हम कहते हैं कि अमूमी मिजाज जो है वो यही है। शुक्र करें मोहब्बतें नहीं मिलती, शुक्र करें कि ये हिज्र फिराक, ये जुदाइयाँ आड़े आ जाती हैं, शुक्र करें कि महबूब की इज्जत रह जाती है। उनसे पूछिए जिनको मोहब्बतें मिल जाती हैं
और फिर उनके सारे भरम टूट जाते हैं। वो लोग जो मोहब्बत की शादियाँ कर लेते हैं, फिर उनकी तलाक़ें हो जाती हैं। वो लोग जो दोस्तियों का भरम भरते नहीं थकते, वक़्त आने पर वो दोस्तियाँ रेज़ा-रेज़ा, किरची-किरची टूट जाती हैं। क्योंकि जब वक़्त आता है, तो बड़े-बड़े लोगों के पर्दे खुल जाते हैं। अस्मा कहती हैं हमेशा की तरह खूबसूरत स्टार्ट। अल्लाह हमारे प्यारे ज़िया भैया को हमेशा सलामत रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जुगनू कहते हैं कि नहीं पसंद आए ना आए हम तो सुनेंगे, क्योंकि नशा तो नशा है। नशा भी दोहरा, एक 101 का नशा, ऊपर से टॉप ऑफ द टॉप आरजे की आवाज़ का नशा, ज़िया अंजुम के अंदाज़े बयां का नशा, साथ में चाय का नशा। चाय का नाम ले लिया आपने। गला जो है वो इस वक्त थोड़ा-सा डिस्टर्ब है और बड़ी शिद्दत से माँग कर रहा है चाय की, लेकिन आस-पास इर्द-गिर्द कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, क्या करें? एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके आपसे मज़ीद बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बातें चलती रहेंगी, बातें होती रहेंगी, आप भी हमारे साथ रहेंगे। यूं ही ये वक्त कट जाएगा, 2 बज जाएंगे और फिर हम एक दूसरे को भूल कर सो जाएंगे। सुनते रहे, साथ रहे FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। वेल जी, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और कुछ मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ आतिफ हैं, AQ आर्टिसन। AQ हमें सुन रहे हैं। AQ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा बड़ा ही प्यारा दोस्त है। आप कह सकते हैं कि मेरे चड्डी बडीज़ में से और बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है। वैसे आज मैं दोस्तों के ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन चल मैं तुझे एग्ज़ैम्पशन दे देता हूँ। अच्छा, AQ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और AQ की मैं अगर आपको सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन बताऊं कि AQ की क्या कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, तो इस वक्त जो आप BGM सुन रहे हैं, ये जो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, ये जो आप सुन रहे हैं, और ये जो मेरे प्रोग्राम का सिग्नेचर है, जो मेरा पेटेंट बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करता हूँ, ये स्पेशली डिज़ाइन किया है, स्पेशली कंपोज़ किया है AQ ने। जी हाँ, और AQ की बनाई हुई ये कॉम्पोजिशन है, AQ का बनाया हुआ ये म्यूज़िक है। और AQ ने जब ये म्यूज़िक बनाया तो किसी और के लिए था, और जब मैंने सुना तो मेरा इसके ऊपर शदीद दिल आ गया। फिर मैंने AQ से कहा कि यार ये म्यूज़िक मुझे दे दे, ये म्यूज़िक मुझे दे दे ठाकुर। हालाँकि मुझे पता है कि अगर ये म्यूज़िक मार्केट में आता तो बड़ा अच्छा खासा महंगा बिकना था, लेकिन भाई ने मुझे मुफ्त में दान कर दिया। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं। यकीनन ज़िंदगी में चंद एक लोग ऐसे होते हैं जो बड़े कीमती होते हैं, जो आपके लिए बड़े कीमती होते हैं, जिनके लिए हम बहुत कीमती होते हैं। और फिर इस अनमोल सफ़र में बहुत सारी चीज़ें भी एक दूसरे को यूं ही गिफ्ट कर दी जाती हैं, जिनके बड़े मोल होते हैं, लेकिन यूं ही तोहफ़तन यूं चीज़ें दे देना उस ताल्लुक़ को, उस रिश्ते को, उस दोस्ती को अनमोल कर देते हैं। थैंक यू सो मच AQ, तू मेरे साथ है इस वक्त, तू सुन रहा है।
और शुरू से सुन रहा है, और ये तेरा जो म्यूज़िक है जो तूने मुझे दिया, ये तेरा म्यूज़िक जो चलता है मेरी गुफ्तगू के पीछे, जिसकी वजह से लोग मेरे इस प्रोग्राम को भी थोड़ा बहुत पसंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी कुछ बेहतर लगने लग जाती है। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। AQ के साथ कराची से हमें अनम सुन रही हैं। अनम, थैंक यू सो मच। अनम नासिर, थैंक यू सो मच, आप हमें कराची से सुन रही हैं, और बहुत अरसे बाद आज आपका भी ज़िक्र हुआ, AQ के थ्रू ही हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमीद गुल साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लिसनिंग, सलामत रहे हमेशा। और एक नज़्म भेजी है, कहते हैं कि मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं कि मैं रंगों का खिलाड़ी हूँ। मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं कि मैं रंगों का खिलाड़ी हूँ। मैं मुस्कुरा के कहता हूँ, नहीं साहिब, मैं अनाड़ी हूँ। हाँ मगर मैं ये जानता हूँ, हर एक रंग का मिजाज जुदा होता है, और जब ये रंग बिगड़ जाए तो क्या होता है। खैर छोड़, रहने दे ये लोगों की बातें, चाय पी इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए और इसका भी रंग बदल जाए। खैर छोड़, रहने दे ये लोगों की बातें, चाय पी इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए और इसका भी रंग बदल जाए। क्या बात है। ये मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं कि मैं रंगों का खिलाड़ी हूँ। क्या बात है। बहुत शुक्रिया हमीद साहब, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत नज़्म आपने भेजी, और ये नज़्म जिस कॉन्टेक्स्ट में है मैं उसको समझ सकता हूँ। आपका और मेरा पेशा बड़ा मिलता जुलता है, और हम रंगों के साथ खेलते हैं, और उसी तनाजुर में ये कही गई नज़्म है। सलामत रहें, जीते रहें, आबाद रहें। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज भी आप प्रोग्राम में आएँ और कॉल करें। आपकी बातें, आपकी शायरी, आपका तख़य्युल बड़ा खूबसूरत है, तो यूं ही आते जाते रहा कीजिए। अनीसा कहती हैं कि ज़िया भाई कैसे हैं आप। अच्छा, ये मैसेज हमने पढ़ लिया हुआ है। कुछ मज़ीद मैसेजेस को शामिल करते हैं। छोटी गुड़िया है हमारे साथ। अनीसा कहती हैं कि मुझे चाय का नशा है और आपकी आवाज़ का भी। ज़िया भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सजाद अली लाडला कहते हैं कि तू समझ जाएगा फिर अपने सवालों की चुभन, तू किसी रोज़ कटहरे में खड़ा हो तो सही, तू जो हंसता है मेरे आसाब की कमज़ोरी पर, तू किसी ख़ास को कुछ दिन के लिए खो तो सही। क्या बात है। अस्मा कहती हैं कि भैया आपको बहुत मिस करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। सजाद अली कहते हैं कि नज़ाकत लेके आंखों में वो उनका देखना तौबा, इलाही हम उन्हें देखें या उनका देख ना देखें। वाह वाह। अस्मा कहती हैं कि हम आपका इंतज़ार करते हैं और आप कहते हैं कि हम रेडियो ऑफ कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। थैंक गॉड आप इंतज़ार ख़त्म, थैंक गॉड कि इंतज़ार ख़त्म हुआ। अल्लाह ब्लेस यू भैया। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हमारे साथ 4471 पे कुछ दोस्त हैं। खुर्रम फ्रॉम लाहौर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, आपका शो बहुत ज़बरदस्त है। मैं पूरा हफ़्ता वेट करता हूँ आपके शो का। आज आपकी बात सुन के मुझे अपना माज़ी याद आ गया कि आपने अपना बोझ आप ही खुद ही उठाना होता है। अनीला जी को सलाम कह दें मेरे, और एक सॉन्ग लगा दीजिए उम्मीद, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। चले, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ज़रूर शामिल करूँ। आबिद अली मर्दान से कहते हैं कि सलाम ज़ियान जुम साहिब, मेरा मैसेज अच्छा आबिद अली, ये जो आपने मैसेज किए हैं क्या सोच के मैसेज किए हैं आपने।
क्या आपको हमारा प्रोग्राम कोई सियासी प्रोग्राम लग रहा है या कोई आपको ऐसा प्रोग्राम लग रहा है कि जिसमें अगर आप रेडियो पे किसी भी चैनल पे इस किस्म के मैसेजेस करते हैं तो आपके इस तरह के मैसेजेस करने का यहाँ पे कोई भी ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आप अक्सर ये मैसेजेस करते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं तो बाज आ जाए। ये मैसेजेस हम यहाँ पे एज इट इज़ पढ़ नहीं सकते, अगर कोई पढ़ भी दे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि राइट डायरेक्शन पे अपनी मेहनत करें। कभी-कभी हम ज़ोर लगा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे होते हैं, लेकिन गलत समत में ज़ोर लगा रहे होते हैं और गलत समत में ज़ोर लगाने से सिर्फ़ आपकी एनर्जीज़ वेस्ट होती हैं, आपका वक़्त ज़ाया होता है, हाथ कुछ नहीं आता। हम में से अक्सर लोग ऐसे लोगों पर एनर्जीज़ लगा रहे होते हैं, ऐसे लोगों को अपना समझ रहे होते हैं, उन पे मोहब्बतें लुटा रहे होते हैं कि जिन पे हमें गुमान होता है कि ये हमारे अपने हैं। लेकिन आपको मालूम है कि पीठ पे जो छुरा घोंपने वाले लोग होते हैं वो अपने ही होते हैं। आपको मालूम है कि जिन लोगों पर हम एतबार करते हैं वही लोग धोखा दे के जाते हैं। आपको मालूम है कि जिनसे हमें वफा की उम्मीद होती है वही बेवफाई कर जाते हैं। आपको मालूम है कि जिन लोगों पे हमें उम्मीद होती है कि ये हमारे जीने का सबब है, वही लोग बाज़ औक़ात आपको मरवा देते हैं। जिन लोगों की वजह से ज़िंदगी में हमारा एतबार कायम होता है, वही लोग हमें ज़िंदगी से एतबार उठवा देते हैं। दोस्ती से, मोहब्बतों से, रिश्तों से, अपनाइयत से, मोहब्बत से, वादों से। अक्सर लोग आपको कहते दिखाई देते होंगे कि यार ये मोहब्बत-वोहब्बत कुछ नहीं होती। अक्सर लोग ये आपको कहते सुनाई देते होंगे कि यार ये दोस्ती-वोस्ती आजकल के ज़माने की शय नहीं है। अक्सर लोग कहते होंगे कि यार ये सच्चाई-वच्चाई का दौर नहीं है। अक्सर लोग कहते होंगे यार आज के दौर में वफ़ा नहीं मिलती। अक्सर लोग कहते सुनते हैं, सुनाई देते हैं कि भाई कोई किसी के काम नहीं आता। उसकी क्या वजह होती है? वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने ज़माने की कुछ तल्ख़ हकीकतें देख ली होती हैं। उन्होंने ज़माने की कुछ सच्चाइयाँ देख ली होती हैं। वो देखते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो लोग साथ नहीं देते, अपने साथ नहीं देते। हम देखते हैं कि जिन बहन-भाइयों पर हम बचपन में दम भरते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारा जो भाई है या ये जो हमारी बहन है, इससे अच्छा और कोई नहीं है, यही हमारा खून है। हमें बाकी सारे जहान पे, सारी दुनिया पे हमें इतना मान दावा नहीं होता जितना अपने खून पर होता है। हम कहते हैं कि यार इससे तो हमारा रिश्ता भी नहीं टूट सकता, लेकिन एक वक्त आता है वही बहन भाई बचपन में जिनकी कितनी मोहब्बतें हुआ करती थीं, जब अपनी-अपनी कुछ ख़ास उम्रों को पहुँचते हैं, जब खुद बाल बच्चों वाले हो जाते हैं, जब खुद ख़ानदानों वाले हो जाते हैं, तो फिर इन्हीं बहन-भाइयों में कितनी नफ़रतें हो जाती हैं, इन्हीं बहन-भाइयों में कितनी दुश्मनियाँ हो जाती हैं। यही बहन-भाई होते हैं जो एक-दूसरे के हिस्से खाते हैं, यही बहन-भाई होते हैं जो एक-दूसरे के हक़ पे डाके मारते हैं, यही बहन-भाई होते हैं जो एक-दूसरे के ख़िलाफ़ ख़ानदानों में साज़िशें करते हैं। यही बहन-भाई होते हैं जिनकी वजह से रिश्तों का आपस में एतबार उठता है। किस रिश्ते की बात करें, किस ताल्लुक़ की बात करें? कभी किसी थाने जाएँ, कभी किसी कचहरी जाएँ, वहाँ पे आप जाके देखेंगे, ये कोर्ट कचहरियों में जितने भी केसेज़ लगे होते हैं ना, उसमें से 70% 80% वो केसेज़ होते हैं, जो आपसी ख़ानदानों की खून के रिश्तों के आपस में मामलात होते हैं।
कहीं पे मियाँ बीवी का कोई झगड़ा होगा, कहीं पे औलाद का वालिदैन के साथ होगा, कहीं पे सगे बहन भाइयों का होगा, या कहीं पे एक ही खानदान के दो फरीकैन का होगा। बहुत कम केसेस होते हैं ये कोर्ट कचहरियों में जो बिल्कुल गैरों के ऊपर किए होते हैं। ज़्यादातर तो अपनों के ही डसे हुए लोग होते हैं, अपनों के ऊपर ही किए हुए एतबार जो हैं वो रंग नहीं लाते। एतबार एक हद तक करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि एतबार एक हद तक करना चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो। हम क्या करते हैं कि हम कभी-कभी जिनको हम अपना समझते हैं, करीबी समझते हैं, दोस्त समझते हैं, खून का रिश्ता समझते हैं, हम उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी की तमाम अबवाब, उस ज़िंदगी की किताब के तमाम सफ़े खोल के रख देते हैं। एक-एक बात बता देते हैं। ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है कि आप किसी के सामने मुकम्मल अयां हो जाएँ। एक-एक बात, एक-एक चीज़, एक-एक पर्दा उठा दें। पर्दा हमेशा रहना चाहिए। जब हर चीज़ किसी को पता चल जाती है ना, तो फिर लोग आपको कहीं न कहीं मैनिपुलेट करते हैं। लोग कहीं न कहीं आपसे हसद का शिकार हो जाते हैं। ये अक्सर घरों में चोरियाँ हो जाती हैं, अक्सर घरों में कुछ वारदातें हो जाती हैं। बाद में जब तहकीक होती है, पता चलता है तो कोई घर का ही भेदी होता है, कोई करीबी होता है, कोई अपना होता है, जिस पे सबसे ज़्यादा एतबार किया होता है, जिस पे कभी भी डाउट नहीं गया होता। लेकिन उसी की वजह से ही इस किस्म के मामलात हुए होते हैं। बाज़-औक़ात शदीद किस्म का माली नुकसान हुआ होता है और कभी-कभी जानी नुकसान भी हुए होते हैं। उन लोगों की वजह से जिन पे हमने शदीद एतबार किया होता है, जिनके सामने हमने अपना सब कुछ खोल के रख दिया होता है। यकीन जानिए, आपको एक इंसानी जज़्बा बताता हूँ, एक नफ्सियात का एक पहलू पहलू बताता हूँ कि अगर 2 लोग हैं और दोनों के हालात ख़राब हैं, तो उन दोनों की बड़ी अच्छी निभ रही होती है। वो दोनों एक-दूसरे का बड़ा साथ दे रहे होते हैं बुरे हालात में, एक-दूसरे का। लेकिन जूँ ही उन 2 में से किसी एक के हालात बेहतर होते हैं, ठीक होते हैं, तो चाहे फिर दूसरा सगा भाई ही क्यों ना हो, उसके दिल में कहीं न कहीं हसद आती है। और अगर आप जाएँ थानों, कोर्ट कचहरियों में, आप जाएँ देखें जराइम और उनकी वारदातें, और आप जाएँ देखें किसी पंचायत में बैठ के, तो आपको मालूम होगा कि सगे भाई ही बाज़-औक़ात हसद का शिकार होके किसी दूसरे भाई के खिलाफ साज़िश कर रहे होते हैं। सिर्फ़ इस वजह से कि इकट्ठी नाकामियाँ तो सही जाती हैं, लेकिन किसी की कामयाबी नहीं देखी जाती। सरकार, मैंने आपसे कहा था कि आज का प्रोग्राम ना सुनिएगा। आज कुछ और तरह की बातें होने वाली हैं, लेकिन आप नहीं माने। अब आप इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप कुछ ज़्यादा ही एग्ज़ैजुरेट कर रहे हैं। ठीक है, आप भी सही हैं। हमेशा मार्जिन तो होता है। ख़ैर, कॉल्स का सिलसिला लेते हैं, आपके मैसेजेस को भी शामिल कर रहे हैं। अगर आपको कोई गिला-शिकवा करना है तो आप आके कॉल पे भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी बात की तायीद करनी है तो भी कर सकते हैं। आइएगा, फ़ोन उठाइएगा, डायल कीजिएगा 042111000101। हमारा डायलिंग नंबर है, प्रोग्राम है हरफ़े-जुनूँ। मेरा नाम ज़ियान-जुम है, लाहौर से प्रोग्राम कर रहा हूँ। हर मंगल को और हर जुमे को आप मुझे सुना करते हैं प्रोग्राम हरफ़े-जुनूँ में, रात 12 से 2 बजे। पहली कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया साहब, कैसे हैं आप? जी, ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं? अल्लाह पाक आपको सलाम करके। जी, मैं रियाज़ बात कर रहा हूँ बुर्ज-अटारी से। जी, रियाज़ साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं यही बात इस टॉपिक पे जो ना दोस्ती के बारे में जो एतमाद को जब ठेस पहुँचती है, जी। तो सर दास्तान इतनी ऐसी है कि सुनने वालों के लिए भी इंशाल्लाह ताला मेरा यकीन है कि वो भी इससे कुछ हासिल करेंगे। मेरा हुँ, एक दोस्त था जो कि दुश्मनदार था, जी। तो मैंने बेसाख्ता होके मैंने उसका साथ दिया, एक गनमैन उसका रहा।
और अपनी जान की परवाह ना करते हुए मैंने उसका 2-3 साल मैंने टाइम उसके साथ गुजारा बेहतरीन तरीके से। हुँ, लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि उसने मुझे कहा कि आपकी बेटियाँ नहीं, मेरी बेटियाँ हैं और जब आप बेटी की शादी होगी ना, तो हुँ। आपका ख़ानदान देखेगा कि मैंने भाई होने का सबूत दे दिया है। हक तो अदा मैं किया। इस हुँ, हकदार के तो मैं इस इत्मीनान पे वाइफ़ को भी ये कहा करता था कि आप टेंशन ना लो। हुँ, बच्चों भी कहा करता था कि टेंशन ना लो। हुँ, लेकिन एक टाइम आया जब मैंने बच्ची का मैंने कर दिया, जब मैंने उसकी मंगनी कर दी और आज 7-7 दिन करीब आ गए, हत्ता कि यहाँ तक कि 2 दिन रह गए थे बच्ची की बारात में हुँ, और मुझे ये मायूसी थी कि मेरे पास 1 रुपया भी मेरे हाथ में ना लगा हुँ, और कोई किसी किस्म की मूवमेंट उधर से दोस्त की तरफ से ना नज़र आई। हुँ, लेकिन जो थी बच्ची की आंटी और मामू, उन हुँ, लोगों ने साथ दिया जब मेरे हालात को देखा। हुँ, और यहाँ तक कि लास्ट आखिर में 2 दिन पहले मैं इतना खामोश हो गया कि मैं बीवी से नज़रें मिलाने के लिए मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि मैं नज़रें उठा के अपनी वाइफ से मैं कोई बात कर सकूँ या बच्चों के सामने नज़र उठा सकूँ। इतना मैं शर्मिंदा था। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर एक ऐसा मोहसिन आया जिसने मुझे टूटता हुआ देखा। हुँ, उसने मुझे सहारा दिया कि रियाज़ आप दिल छोटा ना करो। हुँ, मेहंदी की दिन की जो खाना है वो मेरी तरफ से मेरी भतीजी का है, हुँ, मैं खाना दूँगा और बारात का खाना भी मैं ही दूँगा। हुँ, तो उसने फिर मेहंदी का भी खाना दिया और बारात का भी खाना दिया और उसके मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि और मेरे लायक बताओ। मैंने कहा सर अभी सामान पूरा नहीं है। हुँ, अभी ये चंद दिन पहले उसने फर्नीचर का भी इंतज़ाम किया। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये कहने का मकसद है कि दिल तो खुश हो गया उसकी वजह से, हुँ, लेकिन जो वो जिस पे इत्मीनान था, बिल्कुल उसकी ठीक तरफ है। से दिल दिल किरची-किरची हो गया। यानी कि मैं अब एक तरफ तो इत्मीनान को ठेस इतनी पहुँची है और एक तरफ रियाज साहब थे बुर्ज अटारी से और यही बात कर रहे थे कि कभी-कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर एतबार कर लेते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी डोरियाँ दूसरों पर छोड़ देते हैं। हमें इतनी उम्मीद होती है, इतना यकीन होता है कि ये शख़्स जो है ये हमें ऐन मौके पे बचा लेगा। और कहीं न कहीं उस बंदे ने भी ज़ुबान दी होती है, उसने भी कहीं न कहीं 4 लोगों में बैठ के ये फड़ मारी होती है कि यार तू फ़िक्र ना कर मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। लेकिन वक़्त पड़ने पर लोग पीठ दिखा देते हैं, लोग वादा खिलाफ़ी कर देते हैं, लोग उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते। तो सबसे पहला असूल ज़िंदगी का ये याद रखिएगा कि ज़िंदगी के कभी भी बड़े फ़ैसले दूसरों पर डिपेंडेंट होके आपने नहीं करने। यकीन जानिए अभी शायद बहुत सारे कॉलर्स आएँ, कॉलर्स ना भी हों, उसके अलावा भी आप ज़िंदगी में आस-पास, इर्द-गिर्द बहुत सारे लोगों की कहानियाँ जब सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो अपनों के ही डसे हुए हैं। कोई दूसरा, कोई बाहर का, कोई गैर, कोई आके आपको धोखा दे जाए, आपके साथ कोई 2 नंबरी कर जाए तो आप कबूल कर लेते हैं। आपको कहीं न कहीं दिल को ठंड पड़ जाती है, सुकून मिल जाता है, ज़ख्म भर जाते हैं कि यार कोई नहीं बाहर का बंदा था, वो आया, वो था ही ऐसा। असल तो दुःख तकलीफ़ तब होती है जब कोई अपना ऐसे करता है क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं होती कि यार ये शख़्स हमारे साथ ऐसा कर सकता है, ये शख़्स भी ऐसा कर सकता है। एक और कॉलर को साथ लेते हैं, देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़या परवीन आसिफ बोल रही हूँ कराची से। जी, क्या कैसी हैं हाल आप? है? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपने तो आते ही ऐसा डराया, मैंने कहा या अल्लाह खैर क्या होने वाला है? हुँ, चले जाइए, मत सुनिए, उठ जाइए। आज मैं यूँ करने वाला हूँ, यूँ करने वाला हूँ। ये इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है ज़या, मेरे ख़्याल से इससे पहले मैंने ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी थी। बहुत खूबसूरत, बड़ी हकीकत पसंदाना गुफ्तगू हो रही है, जो बिल्कुल वाक़ई यही सब कुछ होता है जो बोल रहे हो आप। हुँ, बहुत खूबसूरत बोले हो, बहुत अच्छा बोले हो। अल्लाह और करे
ज़ोर कलम तो नहीं, ज़ोर ज़ुबान ज़्यादा। कल का शो भी बहुत अच्छा था डॉग्स के साथ जो हुआ। बाद जब वो तशरीफ़ ले आए और आपने जो तमीज़ बाँधना शुरू की ना, तो बताया तो नहीं था कि डॉग्स आ गए, लेकिन आपकी जनाब की बोलियों से और वो उनकी तशबीहात देने से मैं समझ रही थी कि डॉग्स तशरीफ़ ला चुके हैं, जब से इतना खुश हैं। और यकीन सही माने है। आप कि मुझे बिल्कुल यकीन हो गया था कि आ गए हैं डॉग्स। कल हुँ। वैसे लाजवाब गुफ्तगू रही भाई दोनों की, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था। हाँ, रहमान को ज़रूर थोड़ा मिस किया, लेकिन ये कि आप दोनों का बहुत ही अच्छा रहा। अगर डॉग सुन रहे हो तो उन्हें भी मेरा बहुत-बहुत सलाम। और अपने आप को इतना झुका देते हैं, इतना नीचे ले आते हैं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मुझे यूँ भेजिए, मुझे यूँ नहीं करे। तो क्यों ऐसा करते हैं? आप दोस्त हो, आप समझाना भाई, वो तो माशाल्लाह एफएम का एक चमकता हुआ तारा, क्या वो तो चाँद है। बहुत अच्छा बोलते हैं, तारीफ़ बहुत जो होती है अच्छा। ना, वो हमेशा हुँ, दूसरों की ज़ुबान से ही अच्छी लगती है। बिल्कुल यकीनी अगर तौर पे। खुद आप चौड़े हो जाएँ, आप खुद कहें कि मैं हूँ टॉप हुँ, ऑफ द टॉप आरजे, मैं हूँ बेशक। नहीं, मैं हूँ बिल्कुल सही कह 101 रहे का नंबर 1 आरजे, तो फिर तो काम हैं। खराब हो जाता है ना, तो तारीफ़ नहीं, तो हमेशा दूसरों के मुँह से अच्छी लगती है। दूसरों से अच्छी लगती है, लेकिन अपने आप को इतना ना गिराया करे ना, हर बात पे मैं तई हूँ, तो मैं तई हूँ, तो मैं तई हूँ। अरे भैया, ये तो सुनने वाले जानते हैं कि आप क्या हैं। मेरे बड़े इत्तेफ़ाक है ज़िया, जब मैंने इनको शायद 3 से 4 महीने हुए होंगे जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना, तो मैं कह रही थी अल्लाह, ये कौन सा स्टेशन है, ये कौन सा अब है? फिर मैं इतनी मुतासिर हुई उनकी आवाज़ से और उनकी गुफ्तगू से। फिर मैंने बड़ा पता-वता चलाया तो पता चला ये आरजे डॉग्स हैं और ये लाहौर का चैनल है। अरे हुँ। बाप रे! फिर तो वो मुझे कुछ ऐसी आदत सी पड़ गई कि मैं अपना कराची वाला छोड़ के मैं वही सुनती हूँ आप लोगों को। बहुत लेकिन शुक्रिया, शुक्रिया की थैंक यू कोई सो बात मच। नहीं है जनाब अली, शुक्रिया की कदर कोई बात नहीं है। वही कहूँगी कि पता नहीं क्या बात है कि लोग वाक़ई अपने दोस्त भी कभी-कभी। अच्छा, ज़िया इतनी प्यारी बात कर रहे थे कि मैं एक बात ज़रूर कहूँगी इसमें, कि जो आपने भी दोस्तों की बात की ना, दोस्तियों की, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, माना बहुत ही अच्छे हैं, जान निसार करने वाले हैं। लेकिन इंसान को, अब जैसे मेरी किसी से दोस्ती है, मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मुझे ये हरगिज़ नहीं चाहिए कि अगर पिछले वक़्तों में खुदा न ख़ास्ता मुझसे कोई ऐसी गलत काम हो गया है, कोई गलत बात हो गई है, कोई मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी है और मैं वो हर बात अपने दोस्त को बता दूँ, अभी तो वो दोस्त है, कल हुँ, हो सकता है वो किसी वजह से मेरे दुश्मन हो जाए और फिर वो उन्हीं बातों से ना ब्लैकमेल करते हैं, बिल्कुल जो ऐसे ही है, आपने बताई होती हैं। तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। बेवकूफ़ी कभी ना करें, दोस्त है, बहुत प्यारा है। मैं यही कहती हूँ कि ना जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ, समंदर उछाल देता है। तो अल्लाह ताला बचाते हैं हमें, बिल्कुल बार-बार वार्निंग देते हैं, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। लेकिन जिनको अकल नहीं आती तो वो फिर बहुत बुरी तरह पछताते हैं। तो सीखना चाहिए। मैं तो बाखुदा यकीन करें, डॉग से भी आप हैं, रहमान हैं, आजकल हमारे वो भी नहीं आ रहे, वसीम भी, उन्हें भी बहुत मिस कर रही हूँ। तो इतना कुछ मिल जाता है कि मैं देखें अभी तक मैं जाग रही हूँ। आपने लाख कहा चले जाएँ, चले जाएँ, चले चलें, बहुत शुक्रिया, तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल बहुत-बहुत करने के लिए। शुक्रिया। सभी सुनने वालों को मेरा थैंक यू। बहुत-बहुत सलाम। खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन जी। ये हमारी बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी एक लिसनर हैं, कराची से आती हैं, हमेशा बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, हमेशा बड़ी मोटिवेट करने वाली गुफ्तगू करती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एतबार के ऊपर कि किस तरह से जब हम लोगों पर, दोस्तों पर, अपने करीबी रिश्तों पर बहुत ज़्यादा एतबार कर लेते हैं, तो किस तरह से फिर हमारे एतबार की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। किस तरह से हमारे एतबार की किरचियाँ होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम तो लोगों को अपना समझ के कर रहे होते हैं ना। इंसान की नफ्सियात है कि वो हमेशा जब भी परेशान होता है या जब भी वो खुश होता है, इन दोनों एक्सट्रीम हालतों में वो हमेशा किसी ऐसे शख्स को ढूँढता है जो उसका अपना है, जिसको वो अपना कह सकता है या कोई इस बात का दम भरता है कि मैं तुम्हारा अपना हूँ। तो जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो भी आप उस अपने के पास जाते हैं, जब आप शदीद गम में होते हैं तो भी आप उस अपने के पास जाते हैं। और खुशी और इस गम में, खुशी हो तो हम खुशी में बहुत सारी बातें ऐसी कह जाते हैं तो शायद अगले को न जाने उसके दिल पे कैसी गुजरे, वो उनसे रश्क करे, उनसे हसद करे, वो उनसे खुश हो, वो उस पे आपकी नज़र उतारे या दिल ही दिल में किसी साजिश का मुर्तकिब होने लग जाए, हमें मालूम नहीं है।
और कभी-कभी गम होता है तो गम में हम बाज़-औक़ात कुछ लोगों को बड़ा अपना समझ के, बड़ा करीबी समझ के अपना गम सुना रहे होते हैं। वो बज़ाहिर बड़ी दुखी सी शक्ल बना के हमारे उस दुःख को, हमारे गम को सुन तो रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा मुस्कुरा रहे होते हैं। हुमैरा अहमद अपने नॉवल थोड़ा-सा आसमान में बड़ी खूबसूरत सी कुछ लाइन्स लिखती हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि उनको शामिल करूँ। कहती हैं कि ज़िंदगी में हमारे साथ चलने वाला हर शख्स इसलिए नहीं होता कि हम ठोकर खा कर गिरें, तो वो हमें सँभाल ले। हाथ थाम कर गिरने से पहले या बाजू खींच के गिरने के बाद। बाज़ लोग ज़िंदगी के इस सफ़र में हमारे साथ सिर्फ़ ये देखने के लिए होते हैं कि हम कब, कहाँ और कैसे गिरते हैं। लगने वाली ठोकर हमारे घुटनों को ज़ख्मी करती है या हाथों को। खाक हमारे चेहरे को गंदा करती है या कपड़ों को। वो सिर्फ़ तमाशा देखने वाले लोग होते हैं। बज़ाहिर हमारे हमदर्द होते हैं, बज़ाहिर हमारे साथ चलने वाले होते हैं, बज़ाहिर हमारे हमसफ़र होते हैं। किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, किसी भी ताल्लुक़ में हो सकते हैं। दुनिया की तारीख़ गवाह है। आज तक कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा कि जिसने धोखा ना दिया हो। आज तक कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा, कोई ऐसा ताल्लुक़ ना रहा हो कि जहाँ से नाउम्मीदी और मायूसी ना हुई हो। तो किस तरह से बचना है? क्या करना है? आप खुशी में भी दोस्तों के पास जाते हो, गमी में भी अपने करीबी लोगों के पास जाते हो, लेकिन फिर भी मोहतात रहें। वो कहते हैं, आपने भी ये बात सुनी होगी, बहुत सारे लोगों से सुनी होगी कि बहुत ज़्यादा खुशी में या बहुत ज़्यादा गमी में फौरी तौर पे कोई फ़ैसला ना करें। ये बात भी तो इसीलिए कही गई है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा खुशी में होते हैं या बहुत ज़्यादा गम में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो ऐसे मौके पे जब आप कोई फ़ैसला करते हैं तो आप अपनी सेंसेस में नहीं होते। आप मुकम्मल तौर पे होशो हवास में वो फ़ैसला नहीं कर रहे होते, बल्कि जज़्बातियत में आके फ़ैसला कर रहे होते हैं। सेंटी होके, इमोशनल होके फ़ैसला कर रहे होते हैं। और जब आप इमोशनल होके बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, चाहे फिर किसी पे एतबार हो, किसी के साथ कोई शेयरिंग हो, किसी के ऊपर डिपेंड होना हो, तो अक्सर ठोकर लगती है। अक्सर लोग हम देखते हैं कि जैसे ही कोई बुरा वक्त आता है, कोई भी बुरा वक्त आता है, कोई हालात ख़राब होते हैं, तो बहुत सारे लोग जिनको हम बड़ा अपना समझते हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हमसे कभी इख्तलाफ नहीं किया, वो ही लोग हम पर उँगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? वो लोग जो हमेशा आपके सगे, बड़े प्यारे, बड़े मीठे बने रहते हैं हमेशा आपके सामने, जब बुरा वक्त आता है तो वही लोग बातें करने लग जाते हैं। वही लोग ऐसी बातें करते हैं कि आप हैरान परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसे कर सकता है। बाज़ों का तो आपको यकीन नहीं आता कि नहीं यार, सारी दुनिया ये बात कर सकती है, लेकिन ये शख्स ये ऐसी बात नहीं कर सकता। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो मोहब्बत है, उसकी जो चाहत है, उसकी जो अपनायत है मेरे साथ, उसका जो रवैया रहा है सारी ज़िंदगी मेरे साथ, वो तो बड़ा ही खूबसूरत रहा है। लेकिन अब ज़रा सी क्या बात होगी तो वो मेरे ऊपर ही हर्फ उठाने लग गया है, मेरे करैक्टर के ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर, मेरे फ़ैसलों के ऊपर। एक बात जानते हैं आप? अक्सर लोग जिनको हम बड़ा करीबी मानते हैं ना, वो सिर्फ़ हमारी बहुत सारी बातों में हमारी हाँ से हाँ इसलिए मिला रहे होते हैं, क्योंकि उस वक़्त वो इस पोज़ीशन में नहीं होते कि वो आपसे इख्तिलाफ़ कर सकें। वो उस वक़्त इस पोज़ीशन में नहीं हो सकते कि वो आपके ख़िलाफ़ जा सकें। तो अगर कोई इख्तिलाफ़ वाली बात होती भी है ना, तो वो लोग आपके मुँह पे तो इख्तिलाफ़ नहीं करते, लेकिन किसी और के पास जाके बैठेंगे ना तो कहेंगे कि यार वो जो ज़िया था ना यार, वो यार बड़ी फ़िज़ूल बातें करता है यार, मैं अब क्या कहूँ उस बंदे को। लेकिन यार मैंने उसको मुँह पे तो नहीं कहा, लेकिन वो ऐसे कह रहा था, वो वैसे कह रहा था। और ऐसी बातें अक्सर आपको पता चलती हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर देते हैं। ये छोटे-छोटे साइन्स होते हैं जो आपको कहीं न कहीं से इधर-उधर से मिलते हैं। तवज्जो दिया कीजिए ऐसी चीज़ों पर। अक्सर लोग मिलते हैं
और आके आपकी तारीफ करेंगे, कभी आपके कपड़ों की तारीफ करेंगे, कभी आपकी बातों की तारीफ करेंगे, कभी आपकी चॉइसेस की तारीफ करेंगे, कहेंगे कि यार ये बड़ा कमाल का शख्स है यार, और वो तारीफ करेंगे कि आप दूसरे लोगों के सामने आपकी तारीफ करेंगे, आप कहेंगे कि यार क्या बात है। असल में तारीफ करने वाला हर शख्स आपका अपना नहीं होता, हम धोखे में आ जाते हैं क्योंकि मोहब्बत शय ही ऐसी है। मोहब्बत ऐसी शय है कि हम इसमें धोखे में आ जाते हैं, नफरतों में हम धोखे में नहीं आते। कोई ज़रा सी कोई आंख दिखाए, कोई घुरी डाले, कोई मनफी रवैया दे, फटाफट से हम पहचान लेते हैं कोई किस तरह से देख रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन मोहब्बतों के झांसे हमेशा बड़े दिलफरेब होते हैं, नहीं समझ आती, नहीं पता चलता। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी शख्स पे हमने एहसान किया, किसी शख्स पे हमने मेहरबानी की, किसी शख्स के बुरे वक्त में हम उसके काम आए, तो कभी जाके उससे पूछिएगा, उससे बात कीजिएगा तो मालूम होगा कि वो तो इसको अपना हक समझता था। वो तो समझता था कि जो कुछ किया वो तो ऐसे ही करना चाहिए था, कोई एहसान तो नहीं किया, ये तो मेरा हक था। बल्कि वो शायद ये भी कह दे कि अभी तो तुमने थोड़ा किया था, बाकी तो मैंने किसी तरीके से मैनेज किया, तुमने तो बस हल्की सी उंगली पकड़ाई थी, तुम्हें तो पूरा बाजू पकड़ाना चाहिए था, बल्कि पूरा का पूरा खुद उस दरिया में उतर जाना चाहिए था, उस भंवर में उतर जाना चाहिए था। तुमने तो सिर्फ उंगली पकड़ाई थी, तुम्हें तो बाजू पकड़ाना चाहिए था। या अगर किसी ने को बाजू पकड़ाया हो तो वो कहता है कि नहीं, खुद ही तुम्हें छलांग लगा देनी चाहिए थी। लोग आपकी नेकी को, आपके एहसान को अपना हक समझते हैं। मोहतात रहा करें, अपनों से मोहतात रहा करें। जाएं किसी कोर्ट कचहरी में, अपनों के डसे हुए लोग ही घूम फिर रहे होते हैं। एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जानिए भाई। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, मैं साजिदा बात कर रही हूँ। जी साजदा, क्या कहना चाहेंगी? तो आज आपने तो एक अलग सा शो कर लिया, और जैसे आप कह रहे हैं मेरा शो ना सुने, या ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे आपकी कहानी है ऐसे सबकी कहानी है। मेरी तो आप कहानी वो बातें करते हैं आप वो बातें करते हैं जो हकीकत और सबकी ये कहानी है। तो आपने कभी धोखा खाया? हाँ ना, धोखा मैंने बहुत ज्यादा खाया है। एतबार करना बहुत मुश्किल है किसी पे, तो ये समझ नहीं आती बंदा एतबार किस पे करे, किस पे ना करे। जिस पे एतबार करते हैं वो फिर ऐसा डंग मारता है, यकीन फिर कहते हैं हम ना दूसरे बंदे पे एतबार न करें। तो ऐसा मुश्किल हो गया, एतबार करना बहुत मुश्किल है, किस पे यकीन करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच साजदा, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। हमारा ना यकीन उठता जा रहा है, किस पे यकीन करें किस पे ना करें। ऐसा जो अपना अपन दिखाता है ना, वो ही डंग मारता है फिर। बिल्कुल ठीक है, अपने ही डंग मारते हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। क्या था वो? हाँ जी, और इस पे मैं एक शेर भी कहूंगी, यानी जो हम जिस पे इस बात करते हैं वही करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, तो मैं उससे शेर कहना तो भूल गई। कोई बात नहीं, अभी मैं भी एक शेर भूल गया हूँ। हाँ जी, हम दोनों के जो है ना चीजें सेम चल रही हैं। शुक्रिया साजदा, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती ही वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वाह वाह वाह, ये तो ऐसे नहीं था कि मेरा स्कूटर था वजह जहाँ रश कम था। नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था, नहीं ऐसे नहीं था। मैंने तो ऐसे सुना हुआ है। नहीं, मैंने कश्ती का सुना हुआ। अच्छा। और जबरदस्त शो। अगर आप कहते हैं ना मुझे कोई ना सुने, या आप चैनल चेंज कर दे, सो जाए, ऐसा तो बहुत मुश्किल कोई करेगा। बहुत शुक्रिया साजदा, थैंक यू। आप सुन रही हैं और आप बहुत शुक्रिया। आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, और आप
जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया तमाम कॉल करने वालों का, तमाम सुनने वालों का, जो जहाँ से सुन रहा है। हालांकि मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि आज आपके मतलब का प्रोग्राम नहीं है। आज आप क्यों सुन रहे हैं? आज हम बड़े लोगों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, दोस्तों के खिलाफ, अपनों के खिलाफ। आज हम कोई अच्छी-अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं। आप फिर भी हमारे साथ हैं, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं जी सुनना है। फिर भी चलें ठीक है, सुन लें, अपने रिस्क पे सुन लें। क्या कह सकते हैं? हसान खान कहते हैं कि आई एम लिसनिंग दिस शो फॉर फर्स्ट टाइम एंड इट्स ग्रेट, थैंक यू। आपकी आवाज़ कमाल है। शुरू में ऐसे लगता है कि मेरी आवाज़ कमाल है, लेकिन फिर बाद में आदी हो जाता है बंदा। हसान खान, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। खूबसूरत बात। हसान, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, आपके मैसेजेस हमें मिले हैं। आपके इन मैसेजेस का, फीडबैक का बहुत शुक्रिया। एक खूबसूरत सा गाना आप सबकी समातों की नज़र। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। यही तो आज हम बात कर रहे हैं। सुनते रहे, साथ रहे FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि वो कौन लोग होते हैं, वो कौन लोग होते हैं जो आपकी पीठ पर छुरे घोंपते हैं। वो कौन लोग होते हैं जो आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ों के नाजायज़ फ़ायदे उठा जाते हैं। वो कौन लोग होते हैं जो आपसे शदीद हसद का शिकार होते हैं, आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, लेकिन ऊपर से मीठे मीठे प्यारे प्यारे बने रहते हैं। वो कौन लोग होते हैं जिन पे एतबार करके हम ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं। वो कौन लोग होते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, अपने सज्जन समझते हैं, लेकिन वही हमें लूट के चले जाते हैं, हमें ही धोखा दे के चले जाते हैं। 90% केसेस में, 80% केसेस में, या कम से कम भी 70% केसेस में ये वो लोग होते हैं जो हमारे बड़े अपने करीबी होते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, दिल से अपना मानते हैं। सजाद अली लाडला हमारे साथ हैं और कहते हैं कि ब्रो, मैं टॉपिक पे इतना कहूँगा कि मैं अपने दोस्तों को अपनी ज़िंदगी समझता हूँ, क्योंकि मेरी पहली तरजीह इज़्ज़त है। रिश्ता चाहे सोशल मीडिया का हो या रियल लाइफ का, मैं इज़्ज़त को हर चीज़ पर मुकद्दम रखता हूँ। दोस्त, रिश्तेदार, प्यार करने वाले, ये तब तक बहुत अच्छे लगते हैं जब तक इनसे हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचता। ये तब तक हमें अच्छे लगते हैं कि जब तक ऐसा कोई मरहला, कोई ऐसा मौका नहीं आता कि जब आजमाइश की ज़रूरत होती है। यकीन जानिए, प्रोग्राम के शुरू में जो मैंने बात कही थी ना, वो बड़े सोच समझ के और बड़े गहरे मुशाहिदे के बात कही थी कि अपना बोझ तो हर कोई उठा लेता है, उठाना पड़ता है, गल पे आ ढोल भी बजाना पैंदा है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि किसी दूसरे का बोझ उठाना। हम नहीं उठा पाते, हम नहीं मोहब्बत कर पाते लोगों से उस तरह से जैसा कि हक रखते हैं वो हम पे। वक्त आने पे हमसे दूसरों के बोझ नहीं उठाए जाते, छोड़ देते हैं हम ही लोग अपनों को तन्हा, क्योंकि हमें समझ नहीं आती कि अब हम इसका भी बोझ कैसे उठाएं, जबकि वो हमारी तरफ आस उम्मीद लगा के बैठा होता है। कभी गौर कीजिएगा, कभी देखिएगा, अक्सर लोग आपको शिकायतें करते दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं
कि यार जब मुझ पे बुरा वक़्त था ना तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। सब दोस्त यार हवा हो चुके थे, सब रिश्तेदार हवा हो चुके थे। वो लोग जो मेरे आगे पीछे फिरते थे, मेरा दम भरते थे। जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं देने वाला था। कभी-कभी तो यूँ होता है कि जो आपका लाइफ़ पार्टनर होता है, जो आपका हमसफ़र होता है, वो भी छोड़ के चला जाता है जब कोई बुरा वक़्त आता है, जब कोई आज़माइश आती है। नहीं लोग साथ दे पाते, बड़ा मुश्किल होता है अपने साथ-साथ किसी दूसरे का भी बोझ उठाना, किसी दूसरे की भी मुश्किल परेशानियों, मुसीबतों को फ़ेस करना। यहाँ पे अपनी नहीं उठाई जा रही होती। आप खुद अपनी-अपनी ज़िंदगियों पर नोट कीजिएगा, गौर कीजिएगा। हम सभी कहीं न कहीं उलझे हुए हैं, कहीं न कहीं परेशान हैं। हमसे अपनी ज़िंदगियाँ बड़ी मुश्किलों से मैनेज हो रही हैं। ऐसे में अगर आप पे किसी और की ज़िंदगी का बोझ भी डाल दिया जाए, किसी और को आप पर डिपेंडेंट कर दिया जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दूसरे का सही तरीके से साथ देना। और क्या होता है कि हम शुरू-शुरू में देने की कोशिश करते हैं, नीयत साफ़ रखते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम बड़ी जल्दी थक जाते हैं, नहीं हो पाता, छोड़ देते हैं, दुआएँ देने लग जाते हैं। वो पिछले दिनों किसी ने बड़ा खूबसूरत सा एक स्टेटस लगाया हुआ था, एक शेर था। वो कहती थी कि तुम्हें तो साथ देना चाहिए था, तुम्हें तो साथ देना चाहिए था, मुझे तुम भी दुआएं दे रहे हो। तुम्हें तो साथ देना चाहिए था, मुझे तुम भी दुआएं दे रहे हो। बड़े मुश्किल वक्त होते हैं। एक मिसाल लीजिएगा, आपने बड़ा नाम सुना होगा डक्की भाई का, सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई। पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि नंबर 1 यूट्यूबर, फैमिली व्लॉगर। हर बंदा चाहे अच्छे अल्फाज में चाहे बुरे अल्फाज में उस शख्स को जानता है। आज मुश्किल में है, शदीद मुश्किल में है, जेल में है, उसका केस चल रहा है। जब भी ये लोग आते हैं तो आके कहते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली हैं आप हमारे लिए ये हैं, हमारे लिए वो हैं। और जो फैंस भी होते हैं, फैंस भी आते हैं, आके कहते हैं कि डक्की भाई आप हमारे लिए ये हैं, आप हमारे लिए वो हैं, हम आपके लिए जान दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे वैसे फलाना टमकाना, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। कहने को पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर, जिसकी सबसे बड़ी यूट्यूब फैमिली है, जिसको एक दिन में लाखों के करीब, सिर्फ एक दिन में उसके एक व्लॉग के ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं, जो पिछले कई सालों से यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जिसका कंटेंट जो है वो हर जगह पे आपको देखने को मिलता है। और तो और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, ख़बरों के ऊपर, मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट चैनल्स के ऊपर उस बंदे का जिक्र होता है। अवार्ड शोज़ में उसको स्पेशली बुलाया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड्स दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज उसको स्पॉन्सरशिप्स पे बुलाती हैं, पैसे देती हैं और न जाने क्या क्या कुछ करती हैं। सबकी आंख का तारा है। हर किसी भी महफिल में चले जाओ, किसी भी जेन ज़ी महफिल में चले जाओ, किसी भी यंगस्टर्स की महफिल में चले जाओ, तो वहाँ पे ये रजब भट्ट, ये डक्की भाई और ये चंद एक ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनका बड़ा जिक्र होता है, बड़ा तज़किरा होता है। आज मुश्किल में हैं ये लोग, जिस भी वजह से हैं, जो भी केस है, लेकिन देखिए इनके साथ कौन खड़ा हुआ है। जाइए, जाके देखिए अदालतों के बाहर कौन खड़ा हुआ है, कौन कितना साथ दे रहा है, कौन कितनी हिम्मत कर रहा है। बड़ा मुश्किल होता है आगे बढ़ना, साथ देना। जो तो फैंस होते हैं, जो तो बाहर के लोग होते हैं, चलो वो तो बाहर के ही होते हैं, अपने बहुत सारे कड़े वक्त में, मुश्किल वक्त में काम नहीं आते, साथ नहीं खड़े होते, जान छुड़ाते हैं कि यार छोड़ो। चढ़ते सूरज के साथ हर कोई होता है, लेकिन जब बुर्ज गिरते हैं ना,
तो फिर उसके बाद कोई साथ नहीं होता। मुश्किल वक़्त में बहुत कम लोग होते हैं, वही चंद एक लोग होते हैं। कभी माँ साथ खड़ी होती है, कभी बीवी साथ खड़ी होती है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त, कोई एक आधा, अक्सर तो वो भी नहीं, या फिर कोई भाई होता है। कभी जाएँ किसी जेल या कभी किसी कैदी का इंटरव्यू करें, आप देखें, आपको पता चलेगा। वो कहेंगे कि यार हमसे तो बरस हा बरस, साल हा साल, कई-कई महीने कोई मिलने तक नहीं आता। हमसे तो कोई पूछता तक नहीं है। हम लावारिसों की तरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। कभी जेल जाइए, किसी कैदी से मिलिए, कई कैदी आपको ऐसे मिलेंगे कि उनके केस की कोई पैरवी करने वाला नहीं है, तो बेचारे कब से जेल में गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि पीछे कोई बंदा नहीं है, कोई ऐसा दोस्त, कोई यार, कोई रिश्तेदार, कोई माँ, कोई बाप, कोई बहन, कोई भाई, कोई ऐसा सज्जन, कोई बेली कि जिसके ऊपर वो एतबार कर सके या जो उसका साथ दे सके कड़े वक़्त में और उसको इस मुश्किल से निकाल सके। कई ऐसे कैदी होते हैं जेलों में। अभी भी चले जाएँ सेंट्रल जेल, अभी भी चले जाएँ यहाँ पे कैंप जेल, आपको पता चलेगा कि कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके छोटे-मोटे मामूली से केस हैं, लेकिन कई-कई महीनों से, कई-कई सालों से यहाँ पे सिर्फ़ इसलिए मौजूद हैं कि पीछे कोई है ही नहीं जो पैरवी कर सके, कोई है ही नहीं जो साथ दे सके, कोई है ही नहीं जो केस लड़ सके, जो है ही नहीं जो किसी तरीके से इस मामले को रफ़ा-दफ़ा करवा सके। और बेचारे इतनी इंतहाई मामूली से केस के पीछे बड़े अरसे से जेल काट रहे हैं। ये तो एक मिसाल है। इर्द-गिर्द आप देखिएगा कि कितनी मिसालें मिलेंगी आपको। बाज़-औक़ात हम ज़िंदगी में बहुत सारे बड़े-बड़े कदम सिर्फ़ इसलिए ले लेते हैं कि हमें भरोसा होता है कि हमारे पीछे लोग खड़े हुए हैं, हमें बचा लेंगे। लेकिन कभी भी कोई इस किस्म का कदम उठाने से पहले ज़रूर सोचिएगा, ज़रूर न्यूट्रल वे में देखिएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक़्त आए कि आपको पीछे मुड़ के देखना पड़े और पीछे कोई मौजूद ना हो, आपके सारे भरम टूट जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है कि हाथ देखते हो, सुना है कि हाथ देखते हो, जायके खींचते हो, सुना है सुकून बांटते हो। सुना है कि हाथ देखते हो, जायके खींचते हो, सुना है सुकून बांटते हो, जुनून छांटते हो, दमो दुरूद करते हो, वजीफे विर्द पढ़ते हो, सुना है कि तारों का हाल जानते हो, आदादो शुमार रखते हो, ये भी के तावीज़ लिखते हो, नपूशो हिसाब रखते हो, गम ज़ादियाँ मुरीद हैं तुम्हारी, हिजर के मारों को हमजाद करते हो। मुझे कुछ पूछना है तुमसे, पूजा पाठ से कुछ हट के, सुना है कि तुम हाथ देखते हो। क्या बात है, मुझे बहुत कुछ अच्छे। पूछना है तुमसे, सितारे तो दूर रहते हैं, इशारे तो मशहूर रहते हैं, धागों का रंग कच्चा निकलता है, तावीज़ तो दबाए जाते हैं, लकीरें झूठ कहती हैं, इशारे सब बेकार जाते हैं, जहाँ मोहब्बत बैठ जाए वहाँ कुछ काम नहीं आता, कोई धागा कोई टोना, कोई जादू न मंतर परोना, सुना है मोहब्बत तुम भी करते थे, किसी का दम भरते थे, तो छोड़ो ये इल्मो उरूज की बातें, ये इल्मो मफरूज की बातें, तुमसे क्या खाक होंगी इल्मो नजूम की बातें, दिल जलों को ना बताओ अक्लो शऊर की बातें, कौन मानेगा इस दौर में कदीमों मशहूर की बातें, आओ कुछ देर साथ चलते हैं, आओ कुछ देर साथ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जा भाई। वालेकुम अस्सलाम, इकबाल साहब क्या हाल चाल है, ठीक है?
अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया भाई बड़ी देर ला रहे हो 1:45 है तो 12:45 है ਤੁਸੀਂ कैसी काल चुकांगे इकबाल साहब बहुत प्यारा शो आपने एवें ही पता नहीं कितने लोग छड़ गए होंगे ਤੁਸੀਂ डरा ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੇ प्यारे शो ਤੋਂ महरूम कर ਦਿੱਤਾ होना किन्नियां ਨੂੰ कोई नहीं गया, सारे बैठे ने, हर बंदा यही कह रहा है। अच्छा जी ਉਹ बड़ा प्यारा ਤੁਹਾਡਾ शेर गया ਤੁਸੀਂ को लिखना तो इंज हैगा कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है और अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां और गैरों ने आके फिर भी उसे थाम दिया है। क्या बात है, क्या बात है। जुगनू भाई आपके कभी एक्सपीरियंस हुआ आपके ऐसा कि किसी ने आपको आपका एतबार जो है वो तोड़ दिया हो, आपको बड़ा यकीन हो उस शख्स पे कि यार ये मेरे साथ ऐसे नहीं करेगा? मौजू पे आए जरा। या भाई आपने आपसे आज का मौजू से मिलता जुलता एक जो शो पहले भी किया था कि आपने कहा था कि आपके ऊपर कोई फिल्म बने डॉक्यूमेंट्री बने या कोई किताब लिखी जाए जी। उस वक्त मैंने एक जुमला कहा था आपने कहा था कि आपको लगता है कि आपकी ये कोई किताब पढ़ेगा या ये मूवी कोई देखेगा उस वक्त भी मेरे दिल में यही था जो आज चल रहा है। अच्छा। उस वक्त मैंने कहा था कि मेरा होगा कि सारी गलती मेरी है ये अच्छा सारी मेरे गलती साथ मेरी ऐसे थी। तकरीबन हाँ मैंने ये आपको कहा था कि मेरे ऊपर अगर कोई किताब लिखी जाए या मूवी बनी जाए तो उसका टाइटल होगा सारी गलती मेरी है ये। यानी आप हैं वो जो विश्वासघात करते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं वो बंदा हूँ जो सिर्फ निभाने के लिए कहता हूँ कि हाँ ना होने के बावजूद मैं कहता हूँ कि हाँ मेरी गलती। अच्छा, तो ऐसे निभाने का क्या फ़ायदा कि जिसमें आप सारी गलतियां मान लेते हैं, बुरे बन जाते हैं और आपके बुरे बनने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता? हमारे बुरे बनने का फायदा मिलेगा ना वो आखिर में मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि दुनिया में कोई ऐसा दे ही नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। और जब आप आया करें और कोई कलाम सुनाया करें तो एक छोटी सी गुजारिश है कि थोड़ा सा मुख्तसर कलाम सुनाया करें। ठीक हो गया जया भाई। और ठीक है। अभी वो है ना क्या नाम उसका एक शेर हो रहा है जी कि जी। तुम दिल का रोना रोते थे वो दिल में हंसता होगा अब क्या सोचे क्या होना है जो होगा अच्छा होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज माशाल्लाह बहुत प्यारा शेर है थैंक मैंने यू जी, कल से भी ज्यादा बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद शहजाद शाहबाग। शहजाद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फटाफट से हाँ बात ठीक है। कीजिएगा, ज़्यादा लंबी ना कीजिएगा, हाँ जी मुख्तसर। ठीक है और ठीक है। मैं लंबी करता भी नहीं हुक्म हूँ। कीजिए, हुक्म। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। वाह। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मोहब्बत बड़ी में भी धोखा मेहरबानी है। जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये ना भाई। आप क्या करें को टेंशन लगा ले हमें बड़ा गुस्सा चलता है। हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो हम दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलें, आपकी मोहब्बत है। बहुत बड़ी शुक्रिया जी। मेहरबानी, बहुत अच्छा शो। आप सलामत रहें, आते रहें, हम सुनते रहे आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ओके जी, मच। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कैसी हैं आप? मैं वो मुझे मैं अनिला। ओए होए होए, इतने तजब्जुब में अनीला। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ अच्छा, ਡਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। नहीं डरे? ਨਹੀਂ ਡਰੇ पक्के ही हो तुसी भी? ਪੱਕੇ ਆ ਪੱਕ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। अच्छा ठीक है। लेकिन जबरदस्त सारी गुफ्तगू सारा जितना जो कुछ आपने बयान बताया सब ठीक ट्रू ट्रू दुनिया में ही कुछ और है। आपको किसी अपने ने कभी लूटा? गैरों में तो दम नहीं होता। साजदा ने तो यही बताया था। बड़ों ने कोई बात नहीं खैर है।
एंजॉय करने दो हमें। ठीक है। जो जो ले गया, जो जो लुट के चला गया, मतलब वो क्या उसकी किस्मत में था शायद ऐसे। नहीं, मैं आपसे शायद। पूछ रहा हूँ। मैं अपना ही कह रही हूँ, कईयों ने हम्म। मुझसे कितना कुछ, कई दफा मैंने लोगों का बड़ा साथ दिया, कई हम्म। चीजों में बड़ा, तो मतलब वो अल्लाह ने शायद कराना था ऐसे, वो उनके नसीब में था। अब मैं उस पे उनको ब्लेम दे के उनसे कट ऑफ कर लूं या लड़ाई झगड़े कर लूं, नो नहीं, कट ऑफ नहीं करती फिर आप, नो नो नो, साथ रखती हैं। जब आ जाए बिस्मिल्लाह। वाह वाह, क्या बात है, कैसे तो कर मैं लेती हैं आप। आपको बस देख लें, आपको देख देख के मुझे भी समझ आ गया कि क्या करना और कैसे करना। मुझे कहाँ देखती हैं आप रेडियो में, यही तो स्पेशलिटी है कि दिखाई नहीं देता कुछ। लेकिन सुझाई तो देता है ना। सही है। सुझाई देने के साथ साथ हम्म। जबरदस्त प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। और कल भी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मैंने बड़ी टकरें मारी पर मेरी कॉल नहीं मिली, नहीं लेकिन बहुत हाँ जबरदस्त हाँ, प्रोग्राम था कल भी। ठीक है और बहुत शुक्रिया। बाकी की कल हम मिस कर रहे थे रहमान को भी। अच्छा, मतलब आप दोनों ही किया करेंगे अब ये वाला शो? अभी कल वाला हमारी कोशिश है कि रहमान को भी घसीट के ले आए। मुझे घसीटो, डॉक्स मुझे तो घसीट के दोबारा ले आए। उनको भी घसीट के लाए। तो अब देखते हैं सही कि रहमान हाँ जो है वो क्या कहता है, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हाँ, हैं कि हम दोबारा जो है ना वो। इंशाल्लाह। एक्चुअली हम लोगों को ना आपकी आदत हो चुकी है, टॉप ऑफ द टॉप आते आप चारों की आदत है, मैं वसीम भाई की, डॉक्स की, आपकी, रहमान। तो वो जिस दिन हम अब बीच में जो इतना गैप आया ना, ये थोड़े दिन का ही आया चाहे, लेकिन वो भी हमें ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी देर हो गई है, हमने रेडियो पे आप लोगों को ठीक से नहीं सुना। लेकिन कल परसों से जो आप आ रहे हो तो बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त बहुत प्रोग्राम था। शुक्रिया, थैंक आपको यू। मैं ये बताऊंगी वाकया छोटा सा कि हमारे एक जानने वाले थे, तो मतलब मेरे मियाँ के साथ उनका बहुत मुंह प्यार बहुत ज्यादा था। तो उनकी शादी हुई, हमने शादी पे काफी उनका साथ दिया, इवन कि मैंने तो उनको गोल्ड की चीजें भी उनकी वाइफ को दी, तो सलामी के तौर पे। तो मतलब आप देखो कि उसके बाद कुछ मामला ऐसे हुए, हमारे कारोबारी थोड़े से मसाइल ऐसे हुए, वो उसको भी हटाने के चक्कर में थे। अच्छा। यानी कि शादी के बाद इतना चेंज ये भी आ गया कि वो चाहते थे कि इनके कारोबार पे भी मैं जो ना आधे से ज्यादा मालिक नहीं बन के बैठ जाऊं। तो ऐसा ऐसा फिर मेरे मियाँ को समझ आई, वो थोड़ा सा फिर पीछे हटना शुरू हुआ उनसे। तो जैसे कहते हैं ना, हम अक्सर हाथ काट के खुद ही दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, और अगला फायदा उठा जाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि इस बंदे ने किस किस तरह मेरा साथ दिया, वह मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, लोग तो ये चीजें खामखा अच्छी अपना हक समझने लग जाते हैं आपकी चीजों पर, और वो जी ऐसी। और बजाय कि वो एहसानमंद हों, बजाय कि वो आपका एहसान माने कि आपने मुश्किल वक्तों में हमारा साथ दिया, बल्कि वो कहते हैं कि वो तो दिया, वो तो आपने कोई एहसान नहीं किया, वो तो हमारा बनता था, वो तो हमारा बनता था, ऐसे ही होना चाहिए था, तो वो आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर तो नहीं की, लेकिन अभी जो है ना ये उसके अलावा भी बड़ा कुछ बनता है, तो ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहती मन की सोच हम जो उनकी देखते, हमें जो समझ आती थी ना, तो हम लोग परेशान होकर रह जाते थे और हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रहते थे, इनको क्या हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये बड़े लोगों में, आपने भी जो शुरू में बात की ना कि दिल फेक है, प्यार रह गया बस गिव एंड टेक, दिल फेक है। और वही कहता ना गाने में कि मैं किस तरह मैं वो पैसे आदत पै गई, पैसे खान दी, तगे दी नहीं कीमत जान दी। और कि मैं यकीन करा कुमदा शैतान पाके खाली नुसान दी, तो यही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी या तो था हर पासे। चलिए जी, खुश रहे, सलामत रहे, खुरम जुगनू और जितने बहन भाई सादा। और तारिक भाई नहीं आए आज, वो कृष्ण नगर वाले? तारिक भाई अभी तक तो नहीं आए है ना, वो काफी दिनों से उनको किसी ने सुना नहीं, मैंने उन्हें, अल्लाह खैर रखे उनको। तारिक भाई आए, कॉल करें, जबरदस्त हमारे वो कहते हैं ना डजन ठा वाले शो शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नीला जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, सबको दुआएं, सलाम, अल्लाह हाफिज। वेल जी, वक्ते रुखसत बिल्कुल आन करीब है, आन पहुंचा है। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि आबिद अली मर्दान से कहते हैं कि ज़िया अंजुम, आजकल यही सब कुछ चल रहा है, आपको बर्थडे वाला सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इलियास मुल्तान से कहते हैं आज शो डुल
दिल के गहराई में उतरने वाला है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हसन खान आपका बहुत शुक्रिया, कहते हैं दुनिया में माँ कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती, सिर्फ माँ को सबसे अच्छा दोस्त मानो। बड़ी खूबसूरत बात की है, और यकीनन माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिसकी मोहब्बत या जिसकी जो खालिसियत है उसका मेयार जो है, मतलब उस चीज़ को मेयार बनाते हुए अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत की कसम खाता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता हूँ। और अल्लाह ताला ये कहता है कि मैं तुमसे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मतलब जो पैमाना है वो माँ की मोहब्बत है, तो यकीनन जो माँ की मोहब्बत है उसका तो कोई नेमो बदल नहीं है। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, सबकी माँओं को लंबी ज़िंदगियाँ दे, और जिनकी माएँ नहीं हैं उनको गरीक रहमत करे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अब्दुल नूर हाशमी साहब रिवाज गार्डन से कहते हैं ज़ा भाई आदाब, और कहते हैं कि मौसम अपना है, सब अपने हैं, मुश्किल पड़े तो याद आज इतनी मसनूई मजबूरी। ये आई थिंक कुछ ना आगे पीछे हो गया है आपका टेक्स्ट, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया अब्दुल नूर हाशमी साहब, आप हमारे साथ थे। और जाते जाते फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्मा कौसर, थैंक यू सो मच। अनीसा रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। सजाद अली लाडला, आपने बहुत सारे मैसेजेस किए हुए हैं, आपके मैसेजेस का बेहद शुक्रिया। उमर शुएब ओमी, नाइस प्रोग्राम कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ अस्मा कौसर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरहम बट हमारे साथ हैं, 101 की बड़ी खूबसूरत आवाज़, बड़े ज़बरदस्त आरजे, कहते हैं कि ज़िया भाई आपका प्रोग्राम नहायत खूबसूरत और फ़िक्र अंगेज़ है। आपकी बातों से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है कि ज़िंदगी में उम्मीदें अक्सर अपने ही लोगों से जुड़ी हैं, मगर यही उम्मीदें बाज़ औक़ात गहरी अज़ियत का सबब भी बन जाती हैं। इंसान अपने वहम गुमान में भी नहीं सोचता कि जिसे अपना समझता है वही कभी दिल को दुख पहुँचाएगा। आज की गुफ्तगू में अगरचे तलख़ी का पहलू है, लेकिन यही तलख़ी हकीकत का अक्स है। आपकी बातें सुनने वाले के दिल को झंझोड़ती भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं। तमाम सामीन की खिदमत में मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अरहम, आप हमारे साथ मौजूद हैं, और आपका बड़ा खूबसूरत सा मैसेज हम तक पहुंचा, थैंक यू सो मच। जन्नत सलीम सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम, ज़बरदस्त शो, आई एम लिसनिंग फ्रॉम सियालकोट। थैंक यू सो मच जन्नत, आप सियालकोट से सुन रही हैं, और सियालकोट से तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम और मोहब्बत भरा सलाम। ज़ोया मुग़ल सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। आप कहती हैं कि ठीक नहीं है, दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह ताला आपके लिए सेहत और बहुत सारी दुआएं, सेहत वाली दुआएं, और आपके लिए बहुत सारी आसानियां हों। अस्मा कौसर, थैंक यू सो मच, आपके मैसेजेस आए। फ़रा अफ़ज़ाल हैं, कहती हैं कि तुम्हारे सामने फिर ख़म करूं जबी नहीं, वहाँ ये कैसी अकीदत जहाँ यकीन नहीं, मैं सबसे पूछता रहा उसके बारे में, रकीब मुझसे ज़्यादा तो दिल नशी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने गज़ल भेजी है, सारी नहीं पढ़ सकूँगा। आमिर रियाज़ हैं, सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। आई एम आमिर फ्रॉम रावलपिंडी, आई एम लिसनिंग योर शो फर्स्ट टाइम, ब्रदर योर वॉइस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई विल लिसन योर शो रेगुलरली फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो कि हमारे साथ मौजूद रहे। सजाद अली लाडला कहते हैं कि बिल्कुल भाई, जिन लोगों को हम पर एतमाद हो वही लोग आपके भरोसे तोड़ते हैं, और सही कहा, कोई बड़े लोग नहीं होते, अपने ही होते हैं। बड़े लोगों ही होते हैं, जो अजनबी होते हैं वो बाद में वो अपने बन जाते हैं, फिर पड़े ना हुए बल्कि अपने ही हुए। अच्छा, बहरहाल बहुत शुक्रिया सजाद अली लाडला, कुछ शायद इमला की गलतियां हैं जिस वजह से मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। बहरहाल आप मुत्तफ़िक हैं बहुत सारी बातों से, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो हमें जहाँ से सुन रहा है, आप सबकी मोहब्बतों, चाहतों, समातों का बेहद शुक्रिया। आज का प्रोग्राम यहीं तक था, गो के अभी बहुत सारी बातें हैं जो करने वाली थी, बहुत सारी बातें हैं जो अभी दिल में थी और मैं चाहता था कि आपके गोश गुजार करूँ। अभी बहुत सारी हमने कॉल्स मज़ीद लेनी थी, बहुत सारे आपके मैसेजेस को शामिल करना था, लेकिन वक्त कलील था, जिस वजह से हमें यहीं पे अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करना पड़ रहा है। इंशाल्लाह आपसे अब जुमे को मुलाकात होगी रात 10 से 12 से 2 प्रोग्राम हरफे जुनू में। जुमे का प्रोग्राम हमारा लोकल होता है, नेटवर्क पे नहीं होता, तो सिर्फ लाहौर से सुना जा सकता है, या फिर आप वेब स्ट्रीमिंग के थ्रू हमें दुनिया में कहीं पे भी सुन सकते हैं, हमारी वेब ऐप के थ्रू या हमारी radio.gov.pk हमारी वेबसाइट से।
इंशाल्लाह आप हमें वीकली 3 डेज़ सुन सका करेंगे। एक तो ये हमारा शो होता है जो कि मंगल को होता है रात 12 से 2, और एक जुमे को होता है रात 12 से 2, और एक पीर वाले दिन होता है मंडे को रात 10 से 12। ये कंबाइन शो होता है जिसमें मैं, आरजे डॉक्स और रहमान होते हैं। और इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और एतबार ज़रूर कीजिए, मोहब्बतें ज़रूर कीजिए, लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ। और हर चीज़ हर किसी को बताने वाली नहीं होती, हर जगह पे खुली किताब नहीं होना होता, हर जगह पे हर चीज़ नहीं लुटा देनी होती। पर्दे रखने चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ों को मख्फी रखा करें, हर चीज़ को अया ना कर दिया करें, हर इरादे को अया ना कर दिया कीजिए। बहुत सारे लोग आपका बुरा ना भी करें तो बाज़-औक़ात नज़र लग जाती है, और नज़र बड़ी बरहक शय है। और जब नज़र लगती है तो बाज़-औक़ात अच्छे ख़ासे इंसान जो हैं वो तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। तो हमेशा मोहब्बतों के हिसार में रहें, रहमतों के हिसार में रहें, बरकतों के हिसार में रहें। सोच समझ के एतबार कीजिए, हर किसी पे अंधाधुंध एतबार मत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। हमेशा इस चीज़ का मार्जिन ज़रूर रखिए कि कहीं से भी किसी भी वक्त किसी तरफ से भी कुछ भी हो सकता है। बाज़-औक़ात ये तवक्कुआत ही होती हैं जो हमें ले डूबती हैं। तो तवक्को रखें, ज़रूर रखें, लेकिन सबसे पहले अपने रब से रखें, फिर उसके बाद दूसरों से रखें। और जब दूसरों से तवक्को रखें तो इस कदर गुंजाइश ज़रूर रखें कि यहाँ से तवक्को टूट भी सकती है। इसी पैगाम के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ज़िया अंजुम तो यकीनन मैं फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे आपको मिल जाऊँगा। यूट्यूब पे ये प्रोग्राम्स रिकॉर्डेड भी मौजूद होते हैं। ज़िया अंजुम प्रोग्राम्स या आरजे ज़िया अंजुम लिख के सर्च करेंगे तो यकीनन मैं आपको यूट्यूब पे भी मिल जाऊँगा। द ज़िया अंजुम के नाम से URL ID है, उसको आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। और स्टे कनेक्टेड। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।